हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5। हाँ बिल्कुल, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 ऊर्जा के स्रोत का जो मोस्ट 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है VVI, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या। फर्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। ठीक है, जो गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक यानी कि जो सोलर सिस्टम का उपयोग है वो किस दिन नहीं कर सकते भाई। ऑप्शन है धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन, पवनों वाले दिन। तो याद रखिएगा कि सौर सौर मतलब सूरज से होता है। क्या होता है? सूर्य की ऊर्जा से काम करता है सौर जल तापक। ठीक है, और इसीलिए हम इसका इस्तेमाल कब नहीं कर सकते हैं? बादलों वाले दिन, क्योंकि बादलों वाले दिन क्या होता है? सूरज उगा ही नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकंड नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रक ऊर्जा स्रोत के उदाहरण नहीं है। ऑप्शन 1 है लकड़ी, ऑप्शन बी है गोबर गैस, ऑप्शन सी है नाभिकीय ऊर्जा, डी है कोयला। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो वह नाभिकीय ऊर्जा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जैव मात्रा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो पेट्रोलियम भी है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो होगा वो जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन की बारे में बात करें तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि पवन विद्युत जनित्र। ठीक है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? आप लोग देखते होइएगा कि कहीं बार फिल्म में देखे होइएगा कि खेतों में कुछ ऐसे 3 पंखियाँ लगा होती है। ठीक है, तो ये जो है विद्युत को उत्पादन करता है। विद्युत उत्पादन के लिए हवा की चाल कितनी होनी चाहिए जिससे ये पंखा घूमेगा भाई? तो हवा की चाल होनी चाहिए 150 किलोमीटर पर गलती से लग गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वायु की चाल होनी चाहिए, विंड की चाल होनी चाहिए, तब जाकर के ये होगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति में पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में पृथ्वी के ऊपर प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा कि कोयला एक न एक वक्त खत्म हो जाना है, पानी, लकड़ी, ये सब, लेकिन मुख्य स्रोत क्या होगा भाई? तो सूर्य होगा। ठीक है, सूरज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्यूमिनियम। तो याद रखिएगा कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है आपका यूरेनियम। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका यूरेनियम हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? ऑप्शन ए है पवन चक्की, जल पंप, विद्युत जनित्र, बायोमास संयंत्र। तो याद रखिएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है बायोमास संयंत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यह है कि निम्नलिखित में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो पवनों को देश कहा जाता है डेनमार्क को। किसको कहा जाता है? डेनमार्क को। 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र क्या है? उपस्थित है। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि कोयला का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, बायोगैस का भी इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी का भी करते हैं, सीएनजी का नहीं करते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका एलपीजी का होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, चलिए अगला 30 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? याद रखिएगा कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है, जूल। क्या होगा? जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो याद रखिएगा कि नाभिकीय ऊर्जा का वो किस चीज में करता है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। कौन? जल विद्युत संयंत्र। 15 नंबर क्वेश्चन और इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आखिरी क्वेश्चन है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो याद रखिएगा कि सौर कुकर में हम लोग को अवतल दर्पण का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, यही सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो ये था टॉप 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, जो था चैप्टर नंबर 5 से फिजिक्स के। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आगे हम लोगों को सब्सक्राइब करें, हम लोग के चैनल से जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।